Dr. Anil Sahasrabudhe, who's the chairman of the All India Council of Technical Education. Sir, thank you so much for speaking to us. Thank you, Anthony. जी, सबसे पहले सर आपको पूछना चाहेंगे कि ये जो एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, अभी बोला गया है कि सितंबर में, अगर देखा जाए तो जेई मेन के जो एग्जाम्स है वो सितंबर फर्स्ट वीक में है, और अगर जो जेई एडवांस्ड के एग्जाम्स है वो सितंबर एंड में है। क्या पॉसिबल होगा तभी भी ये एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए? कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि तभी भी शायद ना पॉसिबल हो। नहीं, आई थिंक दिस पैंडेमिक जो अभी चल रहा है, 3 महीने गुजर गए हैं, और कैसे कहाँ ग्रो होगा इसका कोई किसी को पता नहीं है. No one can predict how it will take shape and turn. Especially we have seen how it was not at all there in Delhi, but it has picked up so fast that we are in a difficult situation in Delhi itself. Mumbai from beginning has been a problem. Pune has been a problem. So far so good. Some of the cities like Hyderabad or Bangalore or Calcutta not as bad. But I think this whole pandemic, the way it grows is totally unpredictable. Therefore, as on date, this is the second time that the postponement of the examination has happened. I hope by that time we would have adjusted ourselves and it will go through during this time. And one of the reasons for even postponing once was there were many students who aspired to go abroad for their undergrad education, but many of them could not because there are no admissions and flights were also off. So I think many students who did not even apply for JEE also wanted to apply actually. So some more time was given. So I think given all that background, I don't think there would be possibly any further change in the date. आपसे ये पूछना चाहेंगे क्योंकि जेई एडवांस और जेई मेन ये जो दो एग्जाम है वो आईसीटी बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और इसको देने के लिए स्टूडेंट्स को सेंटर में जाना पड़ता था अभी के लिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि अगर सिचुएशन पैंडेमिक अगर वर्सन होती है या फिर जिस स्थिति में अभी है वही वैसी रहती है और सिचुएशन सेफ ना हो, तो क्या अगर हम ये इन टेस्ट को क्या हम होम शिफ्ट कर सकते हैं? जैसे हम प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में बात करते हैं, एआई प्रॉक्टर टेस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने किया है, क्या उस दिशा में हम जा सकते हैं? नहीं, जरूर जा सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जैसे डेवलप होगी सिचुएशन उसके हिसाब से होगी। आज के दिन शायद जेई कभी ऐसा प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम होम नहीं हुई है, और जो प्रॉक्टरिंग होती है वो एग्जामिनेशन सेंटर में जो कंप्यूटर लैब्स है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इसलिए कंप्यूटर लैब्स में होती थी। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन करती थी, फॉर एग्जांपल अभी एनटीए कर रही है बट वाया टीसीएस, एंड अर्लियर आल्सो इट वाज बीइंग कंडक्टेड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। सो एसेंशियली इधर हमारे पास जो फैकल्टी है वो इन्विजिलेट करते हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर का कैमरा करता है, डजंट मैटर मच एक्चुअली। लेकिन हम उसमें अभी भी एआई बेस्ड टूल्स इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि वी कैन टोटली अवॉइड चीटिंग। इनफैक्ट आईआईटीज का जो सिस्टम है वो इतना सब लोग उसके पीछे रहते हैं कि उसके लिए यहाँ कोचिंग क्लास के लिए 3-3 साल 4-4 साल कुछ स्टूडेंट्स गुजरते हैं। तो इसका मतलब इट इज सच ए प्रेस्टिजियस थिंग, इवन ए स्मॉल मिस्टेक विल क्रिएट लॉट ऑफ reactions, and that's why probably right now that technology is not fully matured, but certainly it has come to in different universities वो किया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ है। सर अगर पूछना चाहेंगे, अगर जेई मेन एग्जाम जो है अगर वो 1 to 6 सितंबर तक होती है और जेई एडवांस 27 सितंबर को, तो कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेई मेन के रिजल्ट्स, और क्या चेंजेस होंगे इस बार कंपैरेटिव लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जो जब स्थिति नॉर्मल थी, और अब में ये जो मार्किंग प्रोसेस होगा क्या ये अभी जल्दी जल्दी होने वाला है? क्या क्या चीजें ऐसी है जो एनटीए करेगा या फिर जो मिनिस्ट्री करेगी ये देखने के लिए कि रिजल्ट जल्दी आ जाए? ये ऐसा है कि ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है इसलिए इवैल्यूएशन के लिए समय ज्यादा नहीं लगेगा। See, in fact, if everything is ready, in just a matter of 2-3 days रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन का आंसर के बारे में भी बहुत सारी बहस हो जाती है कि वो आंसर सही था क्या, ये आंसर सही था, किसको देना है। तो पोस्ट एग्जामिनेशन
lot of activities also do take place, and therefore finally result will take not more than about 7-8 days. उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. Similarly, जब मेन एग्जाम के बाद जो एडवांस्ड एग्जाम है उसका भी रिजल्ट ऐसे ही जल्दी आ जाएगा. उसमें तो और भी कम स्टूडेंट होते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम रिजल्ट का नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली कंडक्ट का ही है. क्योंकि इतने स्टूडेंट को इतने सेंटर में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म मेंटेन करते हुए करना है, ये चैलेंज आज के दिन है. और शायद हो सकता है कि एक एक कंप्यूटर के बीच में एक गैप देकर बिठाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर अर्लियर अकोमोडेटेड इन ए कॉलेज विल बिकम हाफ. यहाँ 500 होते थे, वहाँ 250. जहाँ 600 होते थे, वहाँ 300. ऐसा पॉसिबिलिटी है, या 2/3 हो सकते हैं. तो इसलिए फर्दर एडिशन ऑफ सेंटर्स भी जरूरत पड़ जाएगी. और ये सब लॉजिस्टिक्स जो है, ये प्रिपेयर्डनेस किसी ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा. तो इसलिए सडन शॉक है ये सब लोगों के लिए. बट वी विल पास दिस डे एज वेल. क्या आपको लगता है कि ये जो पोस्टपोन बहुत बहुत, जैसे हम ट्विटर पे देख रहे थे, बच्चे हमको लिख रहे थे कि ये एग्जाम्स पोस्टपोन होना चाहिए, बहुत पहले ही हमारे पास ये इंडिकेशन आ गया था कि जो कोरोना वायरस का जब से लॉकडाउन लिफ्ट हुआ है, अनलॉक शुरू हुआ है, तब से ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है. क्या हम थोड़ा और आगे कर सकते थे ये डिसीजन को? क्या लगता है कि थोड़ी डिले हुई है इसमें पोस्टपोन करने में? जितना जल्दी हम एग्जाम कर सकते हैं उतना ही नेक्स्ट ईयर का एकेडमिक कैलेंडर कम डिस्टर्ब होता है. तो इसलिए वॉचफुल एंड वेरी व्हाट यू कैन से, जितना सोच के जितना जल्दी हो सके वो करने के लिए पहले वाला डेट अनाउंस किया गया था. अब जब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जो हो ही नहीं सकता है, तो नेचुरली पोस्टपोन करने के अलावा कोई चारा नहीं था. ये पेंडेमिक नहीं आता तो अपने आप अपने जगह में अप्रैल में हो जाता, मई में हो जाता ना. तो इसलिए आई थिंक दिस ऑल रिएक्शन इज अ पोस्ट फैक्टो, व्हाट वी से दैट डिसीजन ये ठीक था, वो नहीं ठीक था. लेकिन उस मोमेंट में व्हाट बेस्ट वन कैन डू हैज बीन डन. आई वुड लाइक टू आस्क यू सर कि अभी जैसे सीबीएसई ने बोला है कि वो आईसीएसई ने भी बोला है, अगर हम 2 मेजर बोर्ड्स को देखें, कि अभी तो उन्होंने बोला है कि चलिए हमारा जो कैलकुलेशन है इंटरनल असेसमेंट को लेके, एग्जाम्स को लेके, प्रीवियस 3 एग्जाम्स को लेके, और फिर डिपेंडिंग फॉर्मूला थोड़ा वेरिड है, उसके हिसाब से हम चलेंगे. और बच्चे को अगर लगता है कि आगे जाके उनको ये सेटिस्फाइड नहीं है इस इंटरनल क्राइटेरिया से, स्पेशल मार्किंग क्राइटेरिया से, तो वो आगे जाके एग्जाम दे सकते हैं अगर स्थिति सामान्य हो तो. अगर एक बच्चे को, अगर वो एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो बोल रहे हैं कि सितंबर में ऐसा हो सकता है, फिर 2 रिजल्ट्स आएंगे, एक अभी जो आएगा 15 तक और दूसरा जो उसके बाद आएगा, तो इन दोनों रिजल्ट्स का क्या असर होगा इस स्कोर पे, जेई मेन के और जी? देखिए, ये जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं, इवन वर्ल्ड वाइड, जीआरई हो, टोफेल हो, और ये सब एग्जामिनेशन में देयर आर ऑलवेज से सम एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस. They are of 3 types. Some are very easy for everyone to easily solve them. Some are slightly difficult, where slightly better student will solve. And some are very difficult, so that we make a difference between the wheat and the chaff. That is the philosophy in every examination. And ऐसा ही यदि 3 बार भी यदि एग्जाम होता है और आपके बास्केट में तीनों इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो इट इज ए चॉइस. वैसे भी हम जो भी प्रिपेयर करके गए एग्जामिनेशन हॉल में, और वो कौन सा क्वेश्चन आता है आज भी किसी को पता नहीं है. तो इफ देर आर 2 different or 3 different times the tests are taken, but as long as that proportion of easy questions, medium questions and difficult questions is maintained. ऐसा नहीं कि एक एग्जामिनेशन में 90% डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड 10% इजी क्वेश्चन, एंड इन अनदर एग्जामिनेशन 90% इजी क्वेश्चंस एंड ओनली 10% डिफिकल्ट क्वेश्चन. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो 1/3 1/3 1/3 जो रेशियो होता है, ऐसा यदि मेंटेन कर सकते हैं, करेंगे, तो वो क्वेश्चन बैंक बनाने के समय पे ये काफी अलग अलग लोगों की जो भी इवैल्यूएशन पद्धति होती है उसमें से निकलता है. और ये अलग अलग एक्सपर्ट्स ने दिया है, तो इट वुड बी ऑलमोस्ट ऑफ द सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी. एंड ऐसा जब होता है तो मेरे ख्याल से 2 एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स को कंपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. एंड दैट्स व्हाट मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक ही बोर्ड का 2 रिजल्ट अगर आता है,
कि एक अभी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट स्पेशल मार्किंग स्कीम, और दूसरा अगर जो बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है फिर से एग्जाम अगर देता, अगर पॉसिबल होती है तो फिर दो रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि वो रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा फाइनल जो सितंबर में अगर होता है तो फिर अगर ये दो रिजल्ट आते हैं तो इनको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा जो जेईई स्कोर। नहीं, I think we should not worry about that. See, this choice is already given. If you are already happy with this first one, there is no question of the second examination at all. It is only going to be for those who are probably, whatever you call it, maybe wrong word, but overconfident that I will do better than what I have got it in this process. So only such students will write it, and naturally their scores will be higher. So they have taken struggle to do that. So they deserve it also if they get higher marks. And if they are unnecessarily overconfident and take up the risk, actually it is all risk factor, then there is no problem. And in any case, a level of a student, depending on his preparation, कोई भी एग्जाम लेने से वो डेल्टा एक्स डिफरेंस होता है, इसे 3-4% मार्क्स में डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा कहीं भी नहीं होता है। किसी की भी प्रिपरेशन हो, किसी की भी अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी हो, उसमें थोड़ा वेरिएशन जरूर आता है, लेकिन उससे ज्यादा जब वेरिएशन नहीं होता है तो आई थिंक वी शुड नॉट वरी अबाउट इट. एंड ही हैज टेकन दैट कैलकुलेटेड रिस्क एक्चुअली, ना, दैट हैविंग एक्सेप्टेड दैट new examination, he is taking that. And if he gets a accommodation and then gets higher marks, we should appreciate that actually. तो अगर ये जैसे आप बोल रहे हैं कि जेई मेन के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रिजल्ट्स आने को, और फिर जेई एडवांस भी 27 सितंबर को शेड्यूल की गई है, अगर ये शेड्यूल रहती है जैसे अभी है, और अगर एग्जाम्स एंड डेट्स को होती है, जेई एडवांस के जो रिजल्ट्स आते हैं वो कब, उसके रिजल्ट्स कब आने पॉसिबिलिटी आने की? It will take about not more than 7-8 days, whatever I anticipate. See, I will always use disclaimer because I'm not in the thick of conducting the entire test itself, so I should not be overshooting myself. I should be within my limits. So it is the NTA which will, and the committee which overlooks all this examination will be able to tell the exact date and how many earliest they can do it. But approximately it will take about 7-8 days. Then the counseling and allotment of seats in different IITs, NITs. So एक 15-20 दिन तो चाहेंगे इसमें से कम. तो उसका मतलब अक्टूबर 15 के पहले दूसरे सभी कॉलेजेस के फाइनलाइज्ड एडमिशन नहीं हो पाएंगे. इवन इफ सपोज अफिलिएटेड कॉलेजेस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के और स्टेट कॉलेजेस, मतलब नॉन आईआईटी, नॉन एनआईटी और सेंट्रली फंडेड या डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड जो कॉलेजेस है, जो काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो उन्होंने काम भी अभी शुरू कर दिया. उनके स्टेट के रिजल्ट आ गए, इसलिए वो काउंसलिंग भी कर सकते हैं, एडमिशन भी हो जाएगा. लेकिन ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि जो टॉप स्टूडेंट होते हैं वो दोनों जगह में टॉप होते हैं. तो अभी वो आईआईटी का रिजल्ट में मुझे मिलेगा कि नहीं, इसका उसको डाउट है. तो इसलिए वो सबसे बेहतरीन जो अपने स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है उसमें वो एडमिशन ले लेगा, और बाद में यदि आईआईटी एनआईटी मिलता है तो ही विल शिफ्ट देयर. Then there will be a cascading movement of students from other college coming here, or the seats remaining vacant in some of the good colleges. Either of the two will happen. Either it will have a cascading effect कि वो सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल के कॉलेज के स्टूडेंट सेकेंड लेवल में, सेकेंड लेवल के स्टूडेंट फर्स्ट लेवल में स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में आएंगे, या फर्स्ट लेवल के कॉलेज में काफी सीट वेकेंट हो जाएगी. तो दोनों अच्छा नहीं है, दोनों में भी दिक्कतें हैं. तो इसलिए ये पूरा का पूरा सेशन जो है वो डिले होने की संभावना जो लग रही थी वो अभी कंफर्म हो गई करीब करीब. तो हमारा एक 4-5 महीने का डिले ओवरऑल इस सेशन में होने वाला है, एंड उसको मेकअप करने के लिए कम से कम 2 साल लगेंगे, बिकॉज यू कैनॉट कॉम्प्रेस द एंटायर शेड्यूल एंड देन ट्राई टू मेक इट अप. We will have to be very, very careful in doing that as well. And therefore probably it will take about 2 years. So next year also it will be delayed. इस साल यदि 4 महीना 5 महीना डिले हुआ है तो अगले साल वो करीब 2 महीने से डिले होगा. उसके नेक्स्ट ईयर में we will be online actually. So we will come to that. I want to ask first a question के एक ऐसा सजेशन आया था बीच में, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हैं, और क्योंकि ये जेई मेन, जेई एडवांस, इन दोनों के बीच में बहुत टाइम लगता है एडमिशन में. तो एक सजेशन बीच में आया था, क्यों ना हम, सजेशन में ये बोला गया था कि इन दोनों के स्कोर में ज्यादा अंतर नहीं, ऑफ कोर्स ये दोनों डिफरेंट स्किल्स टेस्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों के जो टॉप स्कोरर्स है
क्योंकि हम टॉप कितना लेते हैं मेन से 2,50,000, तो उसमें उतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। तो हम अगर जेई मेन के बेसिस पे जेई एडवांस का इस साल ही अगर एडमिशन कर लेते तो हमारा टाइम बचता है। ऐसा एक सजेशन है आपको, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? Yeah, I agree with you. In a very difficult situation, such kind of solutions, innovations are of order of the day. But it cannot be thrust upon anyone. See, this system has been evolved over years. और इतने सालों का जो तजुर्बा है उसके हिसाब से if they are very particular about a second examination for a different type of attribute and attitude of the students to be tested, we cannot overcome that. But if the difficulty continues, I think there is no choice. We should adopt to that also. Because as you rightly said, if you see the correlation between the JEE Main and the JEE Advanced, and much earlier, when I was also associated, there used to be what is known as JEE Prelims and JEE Main. That time JEE Main was like JEE Advanced, and JEE Main, today's JEE Main was called as JEE Prelims that time. So the correlation we have seen actually. So near 90-95% correlation. तो 5% स्टूडेंट इधर ऑब्जेक्शन कहां से, अगर कोरिलेशन है तो फिर वेयर इज द ऑब्जेक्शन कमिंग फ्रॉम? बिकॉज़ फ्रॉम व्हाट आई हियर इज दैट बिकॉज़ द आईआईटीज हैव अ सर्टेन वे ऑफ कंडक्टिंग देयर एडमिशंस, एंड आईआईटीज एक सर्टेन क्राइटेरिया को लेके चलती है, एक सर्टेन स्किल सेट टेस्ट करती है, तो दे आर नॉट वेरी ओके विद दिस आइडिया। व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम सर? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, बिकॉज इट कैन एक्चुअली वी लुक एट इट सेंसिबली, एंड आई एम हैप्पी दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। अगर ये टाइम हम सेव कर पाते हैं तो हमारा एकेडमिक सेशन तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट होगा। आपने जैसे बोला कंप्रेस कितना करेंगे, उसमें भी टाइम सेव होगा, ऑब्वियसली उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपकी एडवाइस क्या है आईआईटीज को? क्योंकि वो काफी दे आर नॉट, आई डोंट थिंक दैट सो फार फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, दे आर वेरी हैप्पी विद द सजेशन ऑफ कैंसिलिंग जेईई एडवांस्ड जस्ट फॉर दिस ईयर। नहीं, वो तो काफी सालों से जो चल रहा है, तो नेचुरली एनीवन who is used to a particular, see, please, you do not know, earlier there used to be only one single examination. When I wrote my JEE, that time there was only one single examination. It was all written form in the paper and pen mode, 3 hour, all physics, chemistry, math papers. We also used to have an English paper, so all written form में होता था. लेकिन as we grew, the number of students appearing became so large, so it was humanly impossible, and therefore they had to innovate and create a two-tier system of JEE, then prelims and JEE main, and then it went on. So that time admissions were still only for IITs, and some institutions started taking these scores for their own purposes. Like for example, ICERs started using that score, and subsequently when NITs were to use this score, see, there was a different exam called AIEEE examination, which used to be taking admissions for different type which was replaced by IIT JEE Advanced, right? Absolutely. So there was an exclusive examination entirely all through going on for IITs and their brand value and their own selection process. And when it was to be taken for everyone, naturally there is an amount of, they feel that there is a dilution and they don't want to do it. And in one sense they are right. But on the other side, since the pandemic has grown so much that there are so many challenges that we are facing, so possibly the other alternative also should be worked out. But having said this, if there is already a delay of 3 months, what will happen by a delay of further 15-20 days is the question. Is if IITs ask, we have no answer, so that's why I'm saying, so we have to think aloud and engage with each other in a dialogue, convince each other, and then move ahead. If not this year, sometime it will happen, I'm telling you. If not this year... Your statements somehow suggest that probably there has not been so much of dialogue, but I will leave it up to one's perception. But let's move on, sir, quickly. We had dialogue, but see, dialogue should ultimately lead to acceptance. So dialogue is happening, but dialogue should lead to acceptance. Sir, I must say. अच्छा चलो सर, लेट्स मूव ऑन। तो अगर हम सोचते हैं, सॉरी आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, आप गूगली वगैरह स्पिन वगैरह डालते हो तो मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ। Sir, coming to our next question,
जैसे हमने बोला कि चलो एडमिशन अगर हो जाता है, आपने बोला कि अक्टूबर एंड तक ही ये, इफ आई एम कोटिंग यू करेक्टली, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, राइट? एंड ऑफ अक्टूबर, इफ अगर सितंबर में, बिकॉज पूरा सितंबर में अगर ये लास्ट एंड ऑफ सितंबर एडवांस कंप्लीट होता है, फिर एक महीना लग जाता है पूरे इसमें, तो बाई एंड ऑफ से अक्टूबर, बिगिनिंग ऑफ नवंबर, एंड ऑफ अक्टूबर, ऐसे में अगर हम रखते हैं एडमिशंस का डेट, उसमें भी आगे जाके काउंसलिंग होगी, ये होगी वो, जब बच्चे एडमिट हो जाते हैं, उसके बाद कैसे, व्हाट इज द वे हेड? बिकॉज फ्रॉम व्हाट इट लुक्स लाइक राइट नाउ, अगर स्थिति थोड़ी भी बेटर होती है, नो वन विल बी कंफर्टेबल सेंडिंग देयर किड्स टू कॉलेज। नहीं, अभी मैं अलग अलग मार्केट देख रहा हूँ दिल्ली में ही. Despite so many continuous everyday cases opening up, even in a very posh market like Khan Market, also I saw that huge number of people are coming forward. So I think that fear will probably go away. See, today there is some excessive fear on one side, and on the other side, people are taking it too casually. I think we need a middle path. There is certainly a very high risk of spreading of this virus, and we should be aware of that. So due precautions have to be taken, but at the same time, you look at the number of cases that are happening and the recovery rate also, and the actual deaths in India with so many accidents, etc. Probably there are more deaths actually. So we have controlled it in a magnanimous manner. So we should not be on one side too much worried about that, but on the other side, all necessary precautions. See, I'm in a single place, so I'm not wearing a mask, but otherwise we have to wear the mask and then continue doing it. So since I'm alone here, I'm keeping the mask aside. But I think this kind of situation we will have to handle. Even the classes, in fact, in many places we have said, when we talked about blended learning earlier, that blended used to be that students are asked to watch a video in advance, at home or in the hostel room, come prepared, and there will be a lot of discussion, deliberation, problem solving in the classroom. That is what we understood as blended. Now the blended word will have a different connotation. It may be called hybrid or whatever you call it. Maybe every institution will call only 1/3 of the students by rotation to the physical classroom. Remaining 2/3 will still have online education. They will say the same lecture. So they will be accessing that through internet in their respective homes. And these 1/3 students will rotate. Every 1 week, different set of 1/3 students will come. Thereby, our socializing, our other activities like music, dance, drama, sports, I think finally a human being cannot be isolated like this in one corner. It is more than jail actually. So I think therefore a human being will have to explore all of this. And then second possibility is how much proportion can be, entire course will be online and some courses will be during this point. How we can expand the timetable of the whole institute, starting from, instead of 10 to 5, can we start at 7 o'clock and some faculty will come in the morning shift, some students also in the morning shift. I think all variety of innovations can happen, and each region will have a different problem actually. And depending on their location, depending on the nature of program, I think the classes can start off, and we should not be too skeptic about this. We can come back to the new normal with some old habits and some new habits. Earlier the better. सर ये भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो इंजीनियरिंग में होता है काफी बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, प्रैक्टिकल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, अनलाइक मे बी से ये क्लास जिसमें फॉर एग्जांपल अगर वो जो लर्निंग ऑनलाइन भी हो सकती है, क्लासरूम ऑनलाइन ई लर्निंग के थ्रू, नोट्स के थ्रू, रिसोर्सेज के थ्रू, लेकिन इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स में टेक्नोलॉजी में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की बहुत बहुत जरूरत है। इसमें हम क्या ऑनलाइन क्लासेस रिप्लेस कर सकते हैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग? नहीं, देखिए, ऑनलाइन और एक्सपेरिमेंट का जो बात है, तो एक्सपेरिमेंट्स की जो बात है, वो जो कॉलेज में नॉर्मली हमारे लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो करीब करीब 70 to 80% ऑफ देम कैन बी डन इवन इन एन ऑनलाइन मोड बाय यूजिंग सिमुलेशन बेस्ड टूल्स विच हैव बीन ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. कुछ 20% ऐसे होते हैं कि जो एक्चुअली फिजिकली ही करने पड़ते हैं. यू कांट गेट देम. For example, you mix two chemicals and based on that you will get some
third compound out of that. और ये वो करने के समय पे the care that you have to take, otherwise acid will fall on your hands or legs and you will get damage. I think this you will never get it on an online mode. But when it comes to some of the experiments where, for example, I will give you in engineering, electric motor or generator, or even mechanical engineering, IC engine or turbo machine, in all these experiments, what we do is someone is running that whole equipment and we are noting down mostly the readings in the classroom. Now, if there is a simulation based tool which is developed, a software developed, which will run an engine in a virtual mode, and there is a big advantage in a virtual experiment because in a physical equipment at a time only one set of people can make use of that equipment, because you can't handle that as a multiple usage. So parameters set, for example, fuel feed rate, the oxygen or the air supply rate has to be only one parameter. You have to do another experiment to get another reading, whereas मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आप चीजें बोल रहे हैं वो मेरे एकदम सर के ऊपर से जा रही है, लेकिन मैं समझने की बहुत नहीं, आपको भी समझ में आएगी, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हम कर रहे हैं, तो उसमें सिमुलेशन है, ये सॉफ्टवेयर है, तो एक ही साथ में 10,000 स्टूडेंट भी इसको कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को। दूसरा, एक स्टूडेंट एक सेट ऑफ पैरामीटर्स लेके करेगा तो दूसरे स्टूडेंट दूसरे सेट ऑफ पैरामीटर उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इनफैक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल बिकम इवन बेटर। और एक है, देयर आर आल्सो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल, वेयर you can actually deep dive into the system and look into what is happening inside the machine also. But all said and done, in engineering, unless one goes through the real hardcore machine, learn on that and experiment on that and also use it, you will not become an expert. So this aid will be 70 to 80% of your skill set can be developed through online mode, but later last 20%, last mile, which often, so the last mile and the final certification will come through using actual equipment. So you can use this model, again a hybrid model. So all students will do all experiments online and then they come to the class and one round they will all do it in a physical equipment. मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि चलो हमने तो बात कर ली ऑनलाइन ऑफलाइन की, लेकिन इसके बाद जो सिलेबस है सिलेबस तो सेम ही रहेगा। आपने पहले बताया है कि क्रंचिंग कैसे करेंगे, सप्रेस कैसे करेंगे, इसका जो इम्पैक्ट है एडमिशंस पे आपने बोला बहुत महीने पे डिले हो जाएगा। 4 मंथ तो मिनिमम जो एडमिशन प्रोसेस हम जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे डिले हो रहा है, तो फिर जो सिलेबस है वो भी डिले हो रहा है। अभी सिलेबस को कैसे क्रंच करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स तो सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ सेमेस्टर भी सेम रहेंगे, तो इसके क्या क्या उपाय है हमारे पास, प्रॉब्लम्स क्या है और इसके सोल्यूशंस क्या है? नहीं, सिलेबस ज्यादा क्रंच किया नहीं जा सकता है, बिकॉज ही हैज टू बिकम ए फुल फ्लेज्ड ग्रेजुएट इंजीनियर, दो नेचुरली ही हैज टू गो थ्रू दैट. What can be done is, earlier we were doing it in a relaxed mode, so slightly number of classes can be increased. So our normal timetable talks about 30 hours per week. So it can be increased to maybe 35, 36 hours. We can't stretch even beyond that. So little higher than what we normally do is one. And instead of completing the semester in the normal May, it can go up to July next year. And subsequent year, again, we come back to May. So I think compression is in terms of time and in terms of little harder work that faculty and the students will have to do for the next 2 years. Otherwise, as far as the curriculum itself is concerned, maybe we should not compress too much. Some elements which are repetition. See, every curriculum have a lot of repetition also. I will give you an example. So you start with Newton's laws right in your school days, and we go through right in the engineering first year also we do that, in engineering mechanics. Can we eliminate little bit of that, because he has already learned, and give only problems which he on his own will try to solve, so that his understanding of the subject also becomes better by self-learning, because he has already done it in the past, in the high school, in the pre-university era, and now he has to make the application of that. Some hints are given and a student can do it. So the compression methodologies can be multiple again. One is the entire period itself is going to be little expanded, and then gradually it is compressed, or the number of classes, number of experiments, all of that can have various variations,
And having done that, it will still take 2 years. In my opinion, like the normal, usual, what we have starting the classes in June, July, or and ending it in May, having 2 months of vacation, all of that will happen about 2 years later. But next 1.5 years, I think some part of the vacation we have to forego, some part of the regular semester work we have to little bit increase. So all of this has to be done, and there is no choice for us. सो सर अभी अगर हम सोचते हैं कि कंप्रेस करके भी जितना भी कंप्रेस करते हैं और जहां जहां पॉसिबल हो समर ब्रेक रिड्यूस कर दे, उसके बाद टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कितना होने वाला है आपके हिसाब से? कब तक खत्म हो पाएगा? और अगर टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इतने महीने थे, अगर इतने टाइम इतने इयर्स में होते थे, अभी कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा इन सब एडजस्टमेंट्स के बाद भी? नहीं, देखिए, हमारा अभी जो एकेडमिक ईयर होता है वो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में डिवाइडेड इनटू 2 सेमेस्टर्स, एंड वी talk about what is known as 14 weeks of class, and then about 2 weeks of for examination. This is how we work out, and remaining parts are all vacation. So इसमें भी each week में around 30 hours का time table होता है. तो now you can compress in different ways. As I said, 30 hours के जगह में 35-36 hours करेंगे तो we have saved some time, isn't it? So that is one. And vacation जो 2.5 months हो सकता था या 1.5 महीना होता था किसी यूनिवर्सिटी में, उसको 15-20 दिन से कम कर सकते हैं. तो दोनों तरफ से यदि कोशिश करेंगे तो मैंने जो कहा कि 2 साल के अंदर में हम पूरा पहले जैसे ही नॉर्मल पीरियड में आ सकते हैं. आप बात करना चाहेंगे, ये तो चलो हो गई आईआईटीज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की. यूजीसी ने कल जो गाइडलाइंस इशू की है बाकी कॉलेजेस के लिए, उसमें उनका कहना है कि अभी जो सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन है उनको सितंबर एंड तक किया जा सकता है, और लेकिन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन और वो ब्लेंडेड मोड में हो सकता, मतलब ऑनलाइन करे ऑफलाइन करे, ब्लेंडेड मोड में करे. और फिर उन एग्जाम में भी जो स्टूडेंट्स हैप्पी ना है, जो हैप्पी नहीं होते हैं रिजल्ट्स के साथ, तो उसके बाद में वो उनको अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता है जब सिचुएशन नॉर्मल होता है. बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जरूरत ही क्या है एग्जाम्स अभी देने की, कि व्हाई कैन नॉट यू असेस अस ऑन द बेसिस जैसे आईसीएसई जैसे आईएससी सीबीएसई ने किया है, वैसे हमारे पहले सेमेस्टर्स के तो हो गए हैं, तो उसके आधार पे ही क्यों ना. और ये टेक्नोलॉजी काफी आईआईटीज ने भी किया है कि उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रेड किया है. तो क्या ये पॉसिबल है कि कॉलेज में भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी वो बहुत डर रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम से, ऑनलाइन एग्जाम में भी हमने देखा है कि ओबीई में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं. तो क्या आपको क्या लगता है कि इसके बारे में क्या करना चाहिए जो फाइनल ईयर एग्जाम्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम? नहीं, आई थिंक इसमें 2 अलग अलग पहलू है इसमें. एक तो we should not compare again with IITs. We just now discussed in the beginning itself about JEE Advanced, why they want a different type of students into their institution. So having done that, their entire evaluation system is a truly continuous evaluation system. Continuous in the sense, right from probably the first week of the course starting, there will be a small test, and there will be quizzes, there will be assignments, there will be midterm tests. So in every semester they go through this exercise all through, and therefore if during this half a semester which we had from January to say March middle when the lockdown began, they have done all this during that time except the final examination and one test probably. So that extrapolating to full, so if you have done already 50 or 60 marks equivalent and raised it to 100, is a very simple thing, because you have already done evaluation on a large quantum of the syllabus. Whereas in a university system with affiliated colleges, the internal assessment which the colleges do is of the order of 20 to 25%, and the university final examination is of 75%. So extrapolating from 25 to 100 and extrapolating 60 to 100, there is a big difference. And therefore, comparing that some IITs have done, therefore, that logic does not hold good. On the other hand, in a final year, if a student graduates with no examination, is the industry willing to accept that degree as an equivalent degree? Is the question. See, today, all of these students who graduate immediately sometimes do not get job. They have to struggle sometimes 6 months, 1 year, and they will have to compete worldwide also. Some of them will go for higher studies or jobs abroad. So when a person comes to know, an employer,
that this guy has not even given an examination and passed? What would be the psychology of the employer? So if there is a double standard followed, then that someone who has taken an examination is given a higher value, what complaint can you then give it? Because they are at the receiving end, isn't it, the students? And therefore, from looking at all of this, some sort of examination, which is the sanctity of the academics, has to be maintained. And therefore, UGC has been pretty liberal. The committee has been pretty liberal even in the first phase and even in the second report which has come, that you may have online, you may have face to face, you may have staggered, you may take it for some courses online. So all models are permissible, but without evaluating a student's performance, giving him a degree is not what is right. From the perspective of the academic standards on one side, employers and what they will do later will also have to be taken into account. ये challenge था. So I think a middle path has been given, that you have got all variety of choices. If you are not happy with this, you do this also. All of that is given in this. अभी आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और काफी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे जो कंट्री में प्रोडक्ट्स, पहले तो आई थिंक ये बहुत ही एक लोकल लेवल तक सीमित था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एकदम नेशनल लेवल पे भी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी ये आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। ऐसे सिचुएशन में हम अगर देखें तो अभी जॉब्स मार्केट जैसे बहुत सारे, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से बहुत चीजें बंद है, बहुत सारे लोग फायर हुए हैं, बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं, बहुत सारे ले ऑफ्स होने की आशंका है। इकोनॉमी की स्थिति जो है अभी वो कोरोना वायरस के चलते शायद और भी ज्यादा गंभीर हो जाए। इसके चलते अभी बहुत सारे बच्चे इन द कमिंग ईयर्स वो पास आउट होंगे, और अभी जो पास आउट हुए हैं बहुत सारे बच्चों के पास प्लेसमेंट्स नहीं है ऐसे। तो इसमें क्या किया जा सकता है, ये जो हम प्लेसमेंट्स को आत्मनिर्भर भारत के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इसमें सरकार क्या कर सकती है और एजुकेशन लेवल पे क्या किया जा रहा है? आत्मनिर्भर भारत के लिए पहले तो हमारी कैपेबिलिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, and that can happen through education only. So one part of the education is where we learn a lot of theory subjects, but a lot of hands-on, practice-oriented and emerging technology-oriented courses के भी knowledge लोगों को मिलनी चाहिए. And we at AICT are extremely happy because we didn't know that epidemic will come or whatever, but a platform called as NEET was already established just about 2 months before this whole problem started. So this is National Educational Alliance for Technologies, and which is MHRD initiation along with AICT. तो इसमें जो भी products है, they are all artificial intelligence based personalized learning platforms. So there are several companies who had developed such kind of products for quite some time, and they were all coming to MHRD, AICT and saying that हमारा ये अच्छा है, इससे employability बढ़ती है, इसको ले लीजिए, आप लोगों को प्रचार कीजिए, कॉलेज को आप चिट्ठी लिखिए. Then what we used to say is, हम गवर्नमेंट के हैं तो आप फ्री में देते हैं तो हम ले लेंगे, आप चार्ज कर रहे हो उसको कॉस्ट है तो हम नहीं करेंगे. लेकिन we realized that especially the startups, if they have to give something free, they are already having difficulty in survival. सब फ्री में देंगे तो उनका इनकम कहाँ से आएगा? And therefore we decided, okay, good products will be onboarded. They can charge a fee for whatever their product is, but every 4 seats जब वो सेल होती है तो 1 सीट उनको फ्री में देनी है, जो हम SC, ST और पुअर स्टूडेंट्स के लिए बांटेंगे. तो ये हमने शुरू किया था just about 3 months before this pandemic problem started, and it was just picking up. Some people had taken the product, free seats were generated, we were about to give all that. Meanwhile this pandemic happened, and on their own, I think I should appreciate and thank these companies. They said अभी ये सब स्टूडेंट घर में बैठे हुए हैं, there is no classwork going on, so we are willing to give our product which we otherwise were giving at 5,000, 10,000, 8,000 free of cost for our students. And that started. And then when who were already onboarded on the NEET platform, apart from that, there were many other companies who had this product, but they had not come in the first round. They also said, we will also give free. तो अभी इतने ज़्यादा हमारे पास ऐसे products आ गए, तो 50 के ऊपर products, और within 1 month, you can imagine the number of hits on this platform. It is 1 crore plus, 10 million hits. And then
more than 4 lakh students have already gone through this entire course. They have got certified, they have got this certificate, which is not only creating what you call employability, but also create startups. So many of the large companies, when they are in recession now, they will be not having as many jobs as they were getting last year or last but 1 year. But many other students will start the startups which will engage them in creating jobs. I think this is the magic which has happened. I think there are some bad things during Corona, but there are positive things also happened which we never experimented in terms of use of technology for online learning, online courses. We also had online faculty development programs. We had online inspection of colleges. Can you imagine? Earlier, people used to go physically, three experts watching whether what facility is available, not available on small grounds. Sometimes rejection used to happen. College used to charge. We do have that. They have not seen it properly. Now everything is video recorded. So experts will visit the college virtually, and all the facilities in the institution are watched, seen, and report is generated. So no one has any objection. No one can question because it's in the camera. Whatever I'm saying now, you are capturing. So I can't say deny that tomorrow. So same way, college cannot deny, experts cannot deny. तो फाइनली क्या एडवाइस है स्टूडेंट्स को जो दो तरीके के स्टूडेंट जो अभी इस बार जेई एडवांस और जेई मेन देंगे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईआईटीज में भर्ती हो जाए या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हो जाए, और स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के जो शायद एज यू सेड प्रैक्टिकल एलिमेंट थोड़ा मिस कर रहे हैं, तो इन दोनों के लिए क्या सुझाव होगा? नहीं, मेरे ख्याल से वी हैव टू कीप आवर कॉन्फिडेंस एट हाई लेवल. देर आर चैलेंजेस बट देर आर अपॉर्चुनिटीज. तो इसलिए ये चैलेंज जो भी हो, हम इसको उभर के बाहर आएंगे, ये कॉन्फिडेंस के साथ जाना पड़ेगा पहला. और दूसरा, ये मैं जो कह रहा हूँ कि ये सेशन, नेक्स्ट सेशन जो चालू होने वाला है वो 3-4 महीने डिले हो रहा है. वैसे ही जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम भी डिले होने वाला है, हो रहा है, क्योंकि अब तक तो रिजल्ट आ जाते थे, लेकिन अभी तो पोस्टपोन होके उनके भी रिजल्ट लेट आ रहे हैं. इंडस्ट्री भी रिसेशन के नाते जिनको प्लेसमेंट दिया भी है उनको भी तुरंत ज्वाइन करने के लिए शायद नहीं अलाउ करेंगे. कोई 1 महीने के बाद अलाउ करेगा, 2 महीने के बाद. आई रिमेंबर लास्ट टाइम व्हेन देयर वाज अ रिसेशन, people were asked to sit on the bench. They have this terminology in IT industry. तो वो staggered ये joining देते हैं. The job which is offered is not withdrawn, but you are not allowed to join immediately. They will say you come after 2 months, you come after 4 months, and they will do that. So I think therefore be confident. और लाइफ में ये 4 महीने 6 महीने का जो डिफरेंस आता है ये कुछ भी नहीं है. बहुत लोग अलग अलग तरीके से 6 महीना 1 साल नुकसान कर लेते हैं. किसी का वो एक्सीडेंट हो गया इसलिए एग्जाम नहीं ले पाया, या किसी के घर में कोई बीमारी थी इसलिए नहीं कर पाया, या और भी किसी कारण से कई लोगों की 6 महीना 1 साल नुकसान ऐसे ही जिंदगी में होते रहता है. लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ते और फिर एक बार चैलेंज लेकर उभर के आ जाते हैं. वैसे ही एक पूरे देश के सामने ये सवाल है, तो सब लोगों को इसको सामने जाना पड़ेगा, सामने जाएंगे. और ह्यूमन बीइंग हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ वी से 100 years, but very rarely we live 100 years because of environment problems and challenges and diseases. But by and large our the life expectancy in India has also increased. Few decades ago we were 60 means वो बहुत late अभी हो गया, ऐसे होता था. लेकिन आज हम देखते हैं कि 80 साल की उम्र तक भी लोग एक्टिव है. तो आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज इम्प्रूव्ड, एंड देयरफॉर एटलीस्ट 100 साल का नहीं है तो 80-85 साल तक तो हर आदमी रहता है. तो उसमें 6 महीना इज नॉट इवन 1/100th पार्ट ऑफ इट. सो एक माइक्रो स्मॉल चेंज हमारे जिंदगी में पहली बार आया है, उसका भी सामना करेंगे, जीत जाएंगे. और एक बार ऐसा करना पड़ेगा. और ब्लेंडेड टेक्नोलॉजी आपने जैसा बोला कि सबको मिक्स करना पड़ेगा, वेकेशन शॉर्ट करने पड़ेंगे, कुछ चीजें जो रेपुटेशन है वो तो बहुत कुछ टास्क है आपके आगे. एआईसीटी में क्या किस लेवल पे अभी बातचीत चल रही है इस बारे में? तो मैंने ऑलरेडी कहा ना कि जो यूजीसी कमेटी जो नॉमिनेट की गई थी उसमें एआईसीटी की तरफ से भी 2 वाइस चांसलर्स थे और NASSCOM रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव. मैक्सिमम जॉब्स जो देते हैं आईटी इंडस्ट्री है, तो NASSCOM इज ए स्पेयर हेडिंग बॉडी.
तो उनके मेंबर्स को हमने रखा था. तो देयरफॉर व्हाटएवर सजेशन हैज कम इज इन द right interest of our students, because when they graduate they have to be finding either placement or they have to start on their own. I think both of these are possible. और जैसे मैंने कहा कि जिंदगी में थोड़ी देर है, अंधेर नहीं है, तो इसलिए हम इसका भी सामना करेंगे. और आप जैसे मुस्कुरा रहे हो, ऐसे ही सब लोग मुस्कुराते रहने चाहिए. और मुस्कुराते आपको देख के मुस्कुरा रहा हूँ. मुझे मुस्कुरा रहे, आप भी मुस्कुरा रहे, मैं भी मुस्कुरा. तो ऐसे सारे हमारे छात्र जो है, स्टूडेंट्स, दे शुड आल्सो बी स्माइलिंग ऑल द टाइम. I only hope that because अभी जैसे इसके बारे में हमने तो बातचीत किया ही नहीं कि जो मेंटल स्ट्रेस है, हम जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हमको ही इतना ज्यादा हो रहा है, तो फिर जो बच्चे हैं जिनको प्रिपेयर करना होगा एग्जाम तक, जेई मेन, जेई एडवांस, काउंसलिंग, आईआईटी एडमिशन, फिर फीस, फिर ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो इसके लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ सही रखना. एंथोनी जी, आपको इतना स्ट्रेस है फिर भी आप हंस रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि जितना भी कष्ट आएगा तो हम उसको झेल सकते हैं. तो हमारा छात्रों के सामने ये है सवाल कि आप जिंदगी के यू आर इन द यौवन में है, यूथ है. आप यदि नहीं कर सकोगे तो हम क्या कर सकेंगे? तो हम जब कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? ये हमारा चैलेंज उनके सामने है. दूसरी चीज है, आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल विल हैव सम प्रॉब्लम्स. कि देखिए, आप हमेशा हम स्पेशली ह्यूमन बीइंग, वी कॉल होमोसेपियंस अमंगस्ट द डिफरेंट स्पीसीज एनिमल वर्ल्ड में जो है, we are the social animals they call. So we enjoy birthdays, we enjoy marriage parties, we enjoy cultural functions, we have music, films, dance, drama. I think no other animal in the animal kingdom has all of this. They will only they will go together but only for food and hunting. Other than that, they don't have any of these concepts. Have that, making you sit in the home for 2 months, 3 months is certainly a challenge, and each person would have worked. And that is where we have been advocating that our ancient practice of yoga, meditation will help to come out of that. And many of our ancient traditional things will have given better immunity. Please remember, whether it is adrak, whether it is neem, whether it is haldi, if you are consuming all of that, it may not be a cure for the disease, but it will certainly create higher immunity. तो हमारे देश में ही जो हमारा ज्ञान है, हमारा परंपरा है, उसका भी लाभ उठा के हम कॉन्फिडेंटली यदि रहेंगे तो ये सिलसिला अभी 2-3 महीने का है, हम निकल जाएंगे इसमें से. जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. आई होप आपने जो चीजें बोली है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी, और जैसे आपने हमारा जो एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन था, आई होप वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा डी स्ट्रेस करेगा. ऑब्वियसली हम बातचीत तो जारी रखेंगे आपसे, आगे भी जाके फिर और भी ज्यादा वेबिनार करेंगे, और जितना भी स्टूडेंट्स को जो क्वेरीज है वो हमें भेज सकते हैं. हमने जैसे आप जो कार्ड शेयर किया था उसके साथ उसमें एक ईमेल आईडी भी है eduqueries@thequint.com, जिसमें जो स्टूडेंट्स जो है जिनकी डाउट्स है वो हमें भेज सकते हैं, और फिर हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उन डाउट्स की जो आंसर है, जो सॉल्यूशंस है वो हम प्रोवाइड करें. सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर. मैं और एक ऐड करना चाहता हूँ. See, AICT started a very interesting program about 3 years ago, which is called Student Induction Program of 3 weeks duration, and also a course on universal human values. And these are very significant. How you can change the attitude of the first teachers and through teachers of the students. I think ये सब teachers जो 10,000 के ऊपर लोगों को हमने ट्रेन किया है, they are indirectly like counselors. जो आप काउंसलिंग की बात कर रहे थे, तो after this COVID-19 when we start off, many people will have some problems or the other. I agree with you कि आप घर में 3 महीने बैठोगे तो नेचुरली कुछ ना कुछ अपने दिमाग में चलते रहेगा, और हम नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं. तो ऐसे लोगों को मदद करने के लिए हमारा एक बड़ा फोर्स ऑलरेडी तैयार है, और भी ज़्यादा लोगों को हम इस 3 महीने के दौरान थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूजिंग the technology which we are using now, similar technologies, whether it is Microsoft Team, whether it is Google, whether it is Zoom, whether it is any other platform like WebEx, we have trained large number of faculty. I think they will all be useful for the next period actually. Ji, thank you so much for talking to us, sir. Thank you.